वेटिंग रूम बंद करवा दिया। Good morning, all of you. So, 1-2 मिनट देते हैं बाकी स्टूडेंट्स को ज्वाइन होने के लिए। वॉइस क्लियर है? हेलो। यस सर। ओके ओके। Okay, so let's start. और तुम लोग का वहाँ पे अभी क्या है, हालचाल कैसा है? मतलब कोरोना का अभी थोड़ा सा ठीक हुआ है सिचुएशन? यस सर, अभी ठीक है। अच्छा, और तुम लोग का वो वैक्सीनेशन ये सब हो रहा है? यस सर, यहाँ पे तो हो रहा है। तुम लोग लिए हो? यस सर, पहला डोज ले लिए सर। अच्छा अच्छा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट दिन क्लास में हम लोग जहाँ पे थे कैविटी रेजोनेटर, ठीक है, तो कैविटी रेजोनेटर का जो नोट्स है वहाँ पे जाके ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ही दिए थे। तो उसमें जाके एक सर्कुलर कैविटी रेजोनेटर एंड रेक्टेंगुलर कैविटी रेजोनेटर का दो फॉर्मूला दिया हुआ है नोट्स में, वो थोड़ा सा जाके चेक कर लेना। उसमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ठीक है, फाइंड आउट द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ सकता है। तो रेक्टेंगुलर कैविटी के लिए और सर्कुलर कैविटी के लिए फॉर्मूला थोड़ा सा देख लेना। और अभी जो हम क्योंकि सिलेबस बहुत लंबा है, ठीक है, बहुत मतलब छोटा छोटा करके दे दिया गया, सब नाम लिख दिया है, लेकिन एक एक मतलब जैसे मान लो सपोज स्कैटरिंग पैरामीटर, ओके, तो इसके अंदर बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। तो अभी हम लोग उसी में चर्चा करेंगे कैविटी सॉरी स्कैटरिंग पैरामीटर एंड एस मैट्रिक्स के ऊपर। सो थोड़ा सा देखो, और इसका जो कनेक्टेड वीडियोस है, मतलब पैरेलल जो वीडियोस है जहाँ से हम लोग हम इसको लिए हैं, ठीक है, तो सारा हम यूट्यूब में ऑलरेडी सॉरी गूगल क्लासरूम में डाल दिए हैं। मेरा एक नोट्स है जिससे अभी हम तुम लोग को दिखाएंगे, तो उससे भी वो भी अपलोडेड है, तुम लोग देख लेना। और अभी पेन पेपर मतलब लेके बैठो, ओके, कुछ कुछ हो सकता है तुम लोग को करना पड़ेगा। और चैट बॉक्स पे नेम विथ रोल नंबर दे दो, हम अटेंडेंस बाद में ले लेंगे। और इस वीक में सारा स्टूडेंट है, फिर से हम अनाउंस कर रहे हैं कि इस वीक में फ्राइडे जो है एक टेस्ट होगा, ठीक है, और सारा का सारा सभी कोई मतलब ये टेस्ट कंपलसरी है। ये क्लास टेस्ट है, बेसिकली एक एमसीक्यू क्वेश्चंस का ऊपर ही रहेगा। तो जो ठीक ठाक करके क्लास तुम लोग किए हो तो कर पाओगे आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल है एकदम। तो उसी में क्योंकि हम लोग को 10 मार्क्स जो है, तुम लोग का मिड सेमेस्टर होता है 20 एंड 10 मार्क्स होता है असाइनमेंट एंड ये क्लास टेस्ट, ओके। सो एक या दो क्लास टेस्ट हम लोगों को लेना ही होगा, ये यूनिवर्सिटी से हम लोग को बोला गया है। सो आई थिंक सारा का सारा सब्जेक्ट में ही तुम लोग का एक एक क्लास टेस्ट होगा, और उसका नंबर मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। ये हम बोल रहे, ऐसा नहीं है कि तुम लोग ऐसा सोचोगे कि नहीं सर ठीक है कोई बात नहीं, मिड सेमेस्टर दे दिए तो हम लोग को नंबर मिल जाएगा। नो, हम बार बार मतलब रिपीट कर रहे हैं कि इस बार हम लोग को सारा कुछ डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में देना। तो कोई स्टूडेंट को हमको पता है कि चलो ये ठीक ठाक स्टूडेंट है, हम इसको देते 10 में 7 नंबर, लेकिन अभी उस तरह से पॉसिबल नहीं है,
ओके, क्योंकि अभी सारा कुछ ऑन द पेन पेपर डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू जाना पड़ेगा, इसीलिए क्लास टेस्ट मैंडेटरी है, क्योंकि क्लास देखो सब कोई नहीं करता है। 37 स्टूडेंट है, अभी 21 स्टूडेंट प्रेजेंट है, तो मिनिमम 15-16 स्टूडेंट अभी भी एब्सेंट। तो आई थिंक हर क्लास में ऐसा ही रहता है, मतलब जो करता है, जो नहीं करता नहीं आता है। लेकिन उन लोगों के साथ अगर कांटेक्ट होगा तुम लोग का दोस्त के साथ, सो प्लीज इन्फॉर्म देम कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अदरवाइज नंबर कम हो जाएगा। सर 5th सेम का एग्जाम होगा कि नहीं? 5th सेमेस्टर अभी वो हाँ के बराबर ही मान के चलो, ठीक है, क्योंकि अभी तो फुल फेजेड क्लास चालू हो गया है 6th का। तो एक मतलब इतना दिन बैक में जाके अब यूनिवर्सिटी क्या डिसीजन लेगा वो तो हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन नेचुरली जो मेरा कॉमन सेंस होता है कि एक बार मतलब अगर शुरू शुरू में होता कि चलो 10 दिन 15 दिन क्लास हुआ है, ठीक है, देन ओके, बट इतना दिन क्लास हो गया, आगे बढ़ चुका है। उसके बाद इसमें मिड सेमिस्टर भी है, तुम लोगों को पता है ना, इसी महीने में मिड सेमिस्टर भी है। तो इसके बाद मतलब तुरंत मतलब ब्रेक करके फिर 5th सेमेस्टर में वापस जाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन यूनिवर्सिटी कैन डू एनीथिंग, वो लोग जैसे इंस्ट्रक्शन देंगे हम लोग को तो करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल 6th में के लिए फोकस करो, 6th के लिए अभी देखो, क्योंकि 6th अभी इम्पोर्टेंट है। और 6th का आई थिंक 6th का एग्जाम तुम लोग का होगा ऑफलाइन, क्योंकि जब ये कोविड शुरू हुआ था उस समय तुम लोग का सीनियर्स का भी ऑफलाइन मोड में ही एग्जाम देने के लिए गया है। ठीक है, तो आई होप कि इसको भी मतलब ऑनलाइन होता है तो थोड़ा तुम लोग के लिए आसान हो जाता है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऑफलाइन का चांसेस हमको लगता है ज्यादा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके सर। देखो आज अभी जो हम लोग स्टडी करेंगे दैट इज द स्कैटरिंग पैरामीटर। स्कैटरिंग पैरामीटर विजिबल है ना स्क्रीन? यस सर। स्क्रीन दिख रहा है ना? जू जूम करना होगा। जूम तो करने का कोशिश कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा। ठीक है, चलो जो भी मतलब एक समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि ये जो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स दिख रहा है ये 2 पोर्ट नेटवर्क है। ओके, 2 पोर्ट नेटवर्क मतलब उसका 2 ठो पोर्ट रहेगा। ठीक है, 2 पोर्ट रहेगा, तो 2 पोर्ट, ये पोर्ट 1, ओके, ये पोर्ट 1 एंड दिस इज पोर्ट 2। तो हम लोग जब करंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, करंट या वोल्टेज फॉर्मेट में, तो ये पोर्ट 1 में एक बार करंट इस डायरेक्शन में जा सकता है, फिर ये पोर्ट 1 में कुछ हम लोग को रिफ्लेक्शन भी मिल सकता है ना? क्लियर? पहले मतलब हम लोग का ये 2 पोर्ट क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया क्लियर होना चाहिए। ठीक उसी तरह से पोर्ट 2 जो है उसी में भी कुछ सिग्नल मतलब दैट मीन्स करंट हम लोग का जा सकता है पोर्ट के अंदर, एंड सिमिलरली उसमें से भी हम लोग का रिफ्लेक्शन होने का चांसेस है। क्लियर हुआ? तो ये हो गया एक तो 2 पोर्ट नेटवर्क। तो सिमिलरली हम लोग का 4 पोर्ट नेटवर्क भी होता है। 4 पोर्ट नेटवर्क में क्या होगा, सिंपल नाम से ही समझ में आ जा रहा है कि इसमें हम लोग का 4 ठो पोर्ट रहता है। ओके, 4 पोर्ट रहता है, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3, पोर्ट 4। तो ये 4 पोर्ट से ही मतलब इस डायरेक्शन में करंट इन हो सकता है, फिर उसके बाद कुछ हम लोग का रिफ्लेक्शन मिल सकता है। ठीक है, तो अगर मान लो एक सिग्नल ही एज्यूम करो, एक सिग्नल एक एनर्जी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, दैट मींस उसको हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट। ठीक है, देन देयर इज ए चांस दैट उसी पोर्ट से हम लोग का रिफ्लेक्शन भी कुछ मिल सकता है। तो इसको बोला जाता है कि एक टू पोर्ट नेटवर्क, 4 पोर्ट नेटवर्क लाइक दिस। नॉर्मली ये 2 पोर्ट एंड 4 पोर्ट ही हम लोग यूज करते हैं, हम लोग का माइक्रोवेव लैब में भी है। ठीक है, 2 पोर्ट नेटवर्क। तो यहाँ पे वही चीज दिखाया गया है कि पोर्ट 1 पोर्ट 2 है, एंड पोर्ट 1 से करंट पास हो रहा है, एंड उसी डायरेक्शन में एक रिफ्लेक्शन भी हम लोग का मिल रहा है। वाई सिमिलरली ये पोर्ट 2 में जो पिंक कलर से दिख रहा है इसमें से भी एक करंट इंसिडेंट हो रहा है, एंड इसका रिफ्लेक्शन भी हम लोग को मिल रहा है। तो दिस इज आवर पोर्ट। ओके, नाउ अभी जो सबसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट
सवाल है कि सर ये स्कैटरिंग पैरामीटर क्यों हम लोग पढ़ेंगे अब। ठीक है, स्कैटरिंग पैरामीटर से हम लोग का एस मैट्रिक्स आता है। स्कैटरिंग पैरामीटर से हम लोग का क्यों पर्पस क्या है, हम लोग एस मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे। ओके, सो एस मैट्रिक्स जो है स्कैटरिंग पैरामीटर से फॉर्म होगा। नाउ क्वेश्चन इज कि सर अभी तो हम लोग ये स्कैटरिंग पैरामीटर या एस पैरामीटर, इसको शॉर्ट में वो तो बोला जाता है एस पैरामीटर। एस पैरामीटर तो पहले नहीं था, अभी सडनली मतलब ऐसा क्या हो गया कि इसमें हम लोग को एस पैरामीटर स्टडी करना पड़ेगा। तो इसका जो मेन आंसर होता है ना कि हम लोग का जो नॉर्मल मतलब कन्वेंशनल जो करंट वोल्टेज लेके जब हम लोग डील करते हैं, दैट मीन्स जहाँ पे हम लोग लो फ्रीक्वेंसी लेके काम करते हैं, उस समय हम लोग जो पैरामीटर्स यूज करते हैं, तुम लोग को डेफिनेटली याद होगा, तुम लोग पढ़े हो ABCD पैरामीटर, Y पैरामीटर, Z पैरामीटर, कुछ याद है? आई थिंक याद होना चाहिए। जैसे जैसे हम लोग का फॉर्मेट में हम लोग निकलते थे, ABCD पैरामीटर का सर्किट थ्योरी में मेनली रहता है। तो कन्वेंशनली मतलब सर्किट लो फ्रीक्वेंसी के केसेस में मेरा वो सब पैरामीटर से हम लोग निकलते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्शन, लॉसेस। लेकिन यहाँ पे हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी की तरफ बढ़ चुके हैं। माइक्रोवेव इज अ हाई फ्रीक्वेंसी डोमेन पे हम लोग काम करते हैं। तो यहाँ पे जो हाई फ्रीक्वेंसी रेंज है, उस रेंज में वो सब ABCD, Y, Z ये सब पैरामीटर उतना फिजिबल नहीं होता है, ठीक है, उतना परफेक्ट नहीं होता, ठीक है। दैट इज वाई हम लोग यहाँ पे एस पैरामीटर, जो कि मतलब ओनली स्कैटरिंग पैरामीटर फॉर्म करता है हाई फ्रीक्वेंसी के लिए, उसके बाद हम लोग स्कैटरिंग पैरामीटर के मतलब क्या है वो अभी तुम लोग को दिखाएंगे। उसके बाद हम लोग एस मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं। मेनली हम लोग का जो मोटो है एस मैट्रिक्स को डिफाइन करना है। तो अभी ये जो नोट है, ये नोट ऑलरेडी गूगल क्लासरूम में दिया हुआ है, एंड इसका जो लिंक्ड वीडियो है वो भी तुम लोग को गूगल क्लासरूम में दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि इसमें थोड़ा सा दिक्कत होगा, अभी हम पेज जब अप डाउन करेंगे तो थोड़ा सा उसमें मतलब समझने में हो सकता है प्रॉब्लम हो, लेकिन हम कोशिश करेंगे पूरा तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाए। तो मेन जो है तुम लोग जाके वो वीडियोस भी चेक कर सकते हो। आई थिंक अगर कुछ डाउट रह जाएगा तो उसमें से आराम से मतलब देखने से समझ में आ जाएगा, मतलब चीजें मतलब वहाँ पे जो है एक सेट क्लास ले रहे हैं तो उसका मतलब लाइव वीडियो, एक्चुअली ये तो एक नॉर्मल क्लास है। एक्चुअली ये क्या बोलेंगे, मतलब सपोज मान लो जो NPTEL का वीडियोस होता है, उसमें क्या होता है, उसमें उन लोगों के पास बहुत सारा गैजेट्स वगैरह रहता है, लेकिन वो पब्लिक डोमेन पे मतलब सब कोई उसको फॉलो कर सकता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग मतलब एक लाइव क्लास है, इसमें हम तुम लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, तुम लोग इंटरेक्ट करोगे, ठीक है। तो लाइव क्लास मतलब उन्हीं लोगों के लिए बेटर है, अगर मान लो कोई अभी क्लास कर रहा है, बीच में नेट डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है, तो बाद में जाके वो 10 मिनट रिकैप यूट्यूब में सारा कुछ रहता है तो चेक कर लो। तो इसमें इस तरह से हो सकता है। लेकिन जो मतलब कुछ अगर मान लो कुछ अच्छा तरह से मतलब एज ए वीडियो एनिमेटेड वीडियो, तो फिर देयर आर सेवरल मतलब प्लेंटी ऑफ यूट्यूब मटेरियल्स, ठीक है। जो अगर कोई स्टूडेंट अगर पढ़ना चाहेगा ना तो उसके लिए रिसोर्स का भी कोई कमी नहीं। घर बैठे बैठे इतना सारा PPTs, PDF, वेबसाइट्स, इतना कुछ अवेलेबल है, बहुत ही अच्छा से मतलब कोई उसमें PhD भी कर सकता है, मतलब घर में बैठ के मतलब इतना कुछ मटेरियल्स अवेलेबल है, ठीक है। अभी तो सारा कुछ मतलब अनअकैडमी ये सब भी आ गया है, तो उधर भी कुछ कुछ क्लिपिंग्स रहता है, कुछ कुछ पेड वर्जन रहता है, कुछ कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब कुछ डेमो वर्जन। तो बहुत सारा स्टूडेंट वो सब क्लासेस भी करता है। क्योंकि देखो हम बार बार एक ही चीज बोलेंगे, सिचुएशन अभी खराब है, लेकिन 1 साल बाद तुम लोग कब कॉलेज आओगे वो भी नहीं पता, लेकिन इस तरह से तुम लोग का बीटेक डिग्री भी मिल जाएगा, कंपनी में भी फेस करना पड़ेगा। तो हो सकता है 2 साल बाद ये सिचुएशन इस तरह का नहीं रहेगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा जो ये जो अभी टाइम है, ठीक है, ये टाइम वापस नहीं आएगा। सो यू हैव टू लर्न, ओके। जो लोग पढ़ना नहीं चाहता है उन लोग के लिए बहुत ही अच्छा है सिचुएशन, मतलब जो देख रहे हो ना, CBSE का एग्जाम नहीं हो रहा है, ऐसे ही फ्री पास हो जाएगा, जो हम ये सपोर्ट नहीं करते हैं। क्योंकि एक स्टूडेंट्स का इवोल्यूशन होता है एग्जाम अगर नहीं होगा तो फिर वो चीज को अच्छा से पढ़ेगा ही नहीं कर,
ठीक है, अगर स्टूडेंट्स को पता चल जाएगा कि तुम लोगों का अगर ये 6 सेमेस्टर एग्जाम होगा भी नहीं तो मैक्सिमम स्टूडेंट मतलब ड्रॉप कर दोगे, मतलब कोई ठीक ठाक क्लास ही नहीं करोगे। ठीक है, इसीलिए एग्जाम जरूरी है, क्योंकि प्रेशर नहीं रहने से हम लोग सीखते नहीं चीज, कोई भी चीज प्रेशर रहता है तभी जाके हम लोग काम करते हैं। ठीक है, तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी एक है। तो इसीलिए मतलब जो भी है, मतलब थोड़ा सा बेसिक जो चीज है ये तुम लोग मतलब घर पे हो, घर में रह के खाना खा रहे हो, वैसे तो हॉस्टल में तुम लोग का बहुत दिक्कत रहता है बोलते हो, लेकिन घर में हो इस टाइम को यूटिलाइज करो, बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी तैयारी करो, जो लोग जिन लोगों का जो जो अलग अलग ड्रीम्स है उसके लिए भी तुम लोग तैयारी करो। ठीक है, कुछ कुछ कोई कोई स्टूडेंट प्रिपरेशन करता है अलग अलग एग्जाम्स के लिए, तो अभी मौका है, इस मौका को मतलब यूटिलाइज करो। ओके, सो देखो यहाँ पे व्हाई एनालिसिस ऑफ माइक्रोवेव कंपोनेंट्स बाय स्कैटरिंग पैरामीटर्स। स्कैटरिंग पैरामीटर्स को हम लोग क्यों मतलब माइक्रोवेव कंपोनेंट के लिए क्यों हम लोग यूज करेंगे, तो इसका आंसर है दिस। इसमें फर्स्ट वन इज लिखा हुआ है, इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट एट माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी। ओके, सो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज के लिए मतलब जो हाई फ्रीक्वेंसीज है मेनली 3 गीगाहर्ट्ज के ऊपर होता है, तो उस सिचुएशन में इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट। ये दो कंडीशन मतलब जो हम लोग का नॉर्मल केसेस में ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट बहुत आसानी से मतलब एक पर्टिकुलर पोर्ट से जब हम लोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली उस तरह से पॉसिबल नहीं है। ठीक है क्योंकि वहां पे देखो रेजिस्टेंस रहता है, कोई भी एक सर्किट तुम बनाते हो, ठीक है ना, उसको अगर शॉर्ट कर दिए दैट मीन्स वो शॉर्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे तो उस तरह से मतलब कोई एक पर्टिकुलर वायर से वेव नहीं जा रहा है, यहाँ पे एक वेव गाइड के थ्रू जा रहा है, तो उसको तुम कैसे शॉर्ट करोगे? उसको शॉर्ट करने के लिए तुमको एक मान लो एक शीट ऐड कर देना होगा, जैसे हम लास्ट दिन क्लास में देखे रेजोनेटर में। ठीक है, लेकिन पर्टिकुलर कोई वायर फायर नहीं है कि जो दो बीच में से एक कैपेसिटर है, दोनों हटा के उसमें शॉर्ट कर दी, तो उस तरह से इसमें पॉसिबल नहीं है। क्लियर हुआ? नाउ सेकंड वन, equipments are not available to measure total voltage and total current for microwave frequencies. ओके, इंस्ट्रूमेंट उस तरह से हम लोग के पास अवेलेबल नहीं रहता है। नंबर 3, active devices like tunnel diodes, impact diode, microwave transistor etc have a problem of stability at microwave frequency. तो सारा जो ये सब जो पावर डिवाइसेस है, टनल डायोड्स which can generate maximum power, ठीक है, माइक्रोवेव ट्रांजिस्टर्स, तो ये सारा जो डिवाइसेस वगैरह है ये सब एक्टिव डिवाइस, मेनली एक्टिव डिवाइसेस माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी में स्टेबल मतलब नहीं हो पाता है, वेरी मतलब रिजल्ट इसका मतलब जो रीडिंग वगैरह है कांस्टेंट इसका चेंज होते रहता है। तो ये सब कारण के लिए हम लोग वो एस मैट्रिक्स डिजाइन करते हैं। ठीक है, एस मैट्रिक्स कहाँ से आएगा? एस मैट्रिक्स धीरे धीरे मतलब एस पैरामीटर समझ में आ जाएगा तो भी जाके हम लोग को समझ में आएगा। ओके, सो यहाँ पे जो एस पैरामीटर का मेजरमेंट है ठीक से समझना, क्योंकि ये अभी कंसंट्रेशन ब्रेक हो जाएगा तो आगे जाके कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो बी केयरफुल। एस आई जे, एस आई एंड जे, इस फॉर्मेट से हम लोग लिखते हैं। सपोज मान लो S1 2, इसका मीनिंग क्या हो रहा है? देखो आई जो है ना, शुरू का जो आई है दैट इज इंडिकेटिंग द रिफ्लेक्शन, ओके, एंड जो जे है दैट मीन्स जो बाद में रहेगा, शुरू वाला है रिफ्लेक्शन, एंड जो लास्ट में है वो है इंसिडेंट। तो एक अगर मान लो टू पोर्ट है, तो ये S12 का मीनिंग क्या हो रहा है? S12 का मीनिंग हो रहा है कि we are getting reflected signal from port 1. Suppose it is P1 and it is P2. We are getting reflection from port 1. Okay, reflection, and incident कहाँ पे हुआ है? port 2 पे। That means इस तरह से सिग्नल को दिखा सकते हो, तो इस तरह से इंसिडेंट हो रहा है और इस तरह से रिफ्लेक्ट बैक हो जा रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो एस आई जे, आई इज फॉर रिफ्लेक्शन एंड जे इज फॉर इंसिडेंट।
क्लियर। तो यहाँ पे जो है ना हम लोग नॉर्मलाइज्ड वोल्टेज लेके बात करेंगे, नॉर्मलाइज्ड वोल्टेज, मेनली नॉर्मलाइज्ड वोल्टेज से फिर बाद में जाके हम लोग नॉर्मल कन्वेंशनल वोल्टेज जो होता है, एक्चुअली नॉर्मलाइज्ड वोल्टेज का एक फॉर्मूला रहता है एक नॉर्मल वोल्टेज से नॉर्मलाइज्ड वोल्टेज कैलकुलेट करने का, लेकिन शुरू में ही हम लोग नॉर्मल वोल्टेज नहीं फाइंड आउट कर सकते, तो इसीलिए हम लोग का नॉर्मलाइज्ड वोल्टेज लेके पहले काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एएसआईजी का जो बेसिक मतलब फॉर्मूला है वो है नॉर्मलाइज्ड रिफ्लेक्टेड वेव एट ith पोर्ट। ओके, नॉर्मलाइज्ड रिफ्लेक्टेड वेव एट ith पोर्ट देख रहे हो, इधर आई लिखा हुआ है, यहाँ पे आई लिखा हुआ है, नॉर्मलाइज्ड रिफ्लेक्टेड वेव एट ith पोर्ट बाई नॉर्मलाइज्ड इंसिडेंट वेव एट jth पोर्ट। मतलब दोनों वेव का हम लोग का रेशियो हम लोग निकल रहे हैं, ऊपर में रहेगा रिफ्लेक्शन और नीचे रहेगा इंसिडेंट। ओके, सो इस तरह से हम लोग एक डिराइवेशन जो भी कुछ अभी करने वाले हैं सब इसी के ऊपर बेस करके होगा। तो इसका मतलब जो है एक पोर्ट है, 2 पोर्ट नेटवर्क, ये अच्छा से मतलब सुनो, एक पोर्ट है, यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन है ना, रिफ्लेक्शन को हम लोग बी से इंडिकेट करेंगे, रिफ्लेक्शन को हम लोग बी से इंडिकेट करेंगे, एंड जो इंसिडेंट है उसको हम लोग ए से इंडिकेट करेंगे फॉर ऑल द डिराइवेशन और ऑल, यहाँ पे जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे सब। दैट मीन्स यहाँ पे लिखा हुआ है, तुम लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, लिखा हुआ है कि ए जे एंड बी आई। ओके, तो ए सबसे पहले तो ए होगा एंड उसके बाद फिर रिफ्लेक्शन होगा, पहले इंसिडेंट होगा उसके बाद रिफ्लेक्शन होगा। क्लियर। सो बी आई एंड ए जे, तो बी आई लिखा हुआ है यहाँ पे मान लो बी जे लिखा हुआ होता, दैट मीन्स क्या, यहाँ पे फिर उस समय हम लोग को समझ में आ जाना चाहिए कि वो जो रिफ्लेक्शन है वो जेथ पोर्ट में हो रहा है। ठीक है, so bi is reflection and aj is the incident for any 2 port network। it is the normal, मतलब कोई इसमें अभी तक हम लोग कुछ अप्लाई नहीं किए, it is the basic function। जैसा तुम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला करते हो, डेरिवेशन डेरिवेटिव का फॉर्मूला करते हो, तो बेसिक कुछ रहता है ना, तो इसके ऊपर इस मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर केस हम लोग नहीं लिए, दिस इज द कॉमन। तो देखो यहाँ पे जो बी आई है, दिस इज द नॉर्मलाइज्ड जो वोल्टेज हम लोग अभी निकालेंगे कि बी आई इज द रिफ्लेक्टेड सिग्नल। सो बी आई को हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि रिफ्लेक्टेड वोल्टेज वेव एट ith पोर्ट, सिंपल दिख रहा है इधर, बी मतलब रिफ्लेक्शन, ये समझ में आ जाना चाहिए, कौन सा पोर्ट में हो रहा है, आई पोर्ट में हो रहा है, रिफ्लेक्टेड वोल्टेज वेव एट ith पोर्ट रूट ओवर जेड नॉट आई। मतलब देखो ith पोर्ट में जब हो रहा है तो ith पोर्ट मतलब ये जेड नॉट इज द कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस। ओके, ये तुम लोगों को पता है, जेड नॉट इज द कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस ऑफ द पर्टिकुलर पोर्ट। तो बी आई लेके हम लोग बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम लोग का जो कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस लेना होगा वो भी आई का ही लेंगे ना। पोर्ट वन सपोज मान लो ith पोर्ट में काम कर रहे हैं, ith पोर्ट मान लो सपोज 1 नंबर पोर्ट, तो इस पोर्ट में हम काम करेंगे, और ये 2 नंबर पोर्ट का हम जेड नॉट के लेके काम करेंगे तब तो नहीं होगा। ठीक है, तो जिस पोर्ट को हम लोग का डील करेंगे उसी पोर्ट का कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस हम लोग को लेना होगा। क्लियर। देन उसके बाद सिमिलरली ए जे इक्वल्स टू इंसिडेंट वोल्टेज वेव एट जेथ पोर्ट। इंसिडेंट, ए मींस इंसिडेंट वोल्टेज वेव एट जेथ पोर्ट by root over Z naught J। Z naught is the characteristic impedance and किस पोर्ट के लिए हो रहा है, J पोर्ट के लिए। J लेके हम लोग काम कर रहे हैं, AJ। इंसिडेंट किस पोर्ट में हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है J पोर्ट में, तो हम लोग को देखना होगा कि उस पोर्ट में कितना कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस है। ओके, सो ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को थोड़ा सा अच्छा से समझो। देखो यहाँ पे एक 2 पोर्ट नेटवर्क है, तो 2 पोर्ट नेटवर्क में इस साइड से एक वोल्टेज हम लोग दे सकते हैं, इस साइड से वोल्टेज सपोज मान लो ये पोर्ट 2 है, पोर्ट 2 में यहाँ से वोल्टेज इंसिडेंट हो सकता है, यहाँ से वोल्टेज रिफ्लेक्टेड बैक हो सकता है। तो जो इंसिडेंट हो रहा है पोर्ट 2 है इसलिए 2 लिखा गया है। ओके, सो जो वोल्टेज है उसको हम लोग प्लस, मतलब जो इंसिडेंट होगा जो प्लस
और जो रिफ्लेक्ट बैक होकर निकल जाएगा उसको हम लोग माइनस से डिनोट करेंगे। एंड दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ पोर्ट 2। लाइक सिमिलरली पोर्ट 1 का भी सेम, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। पोर्ट Z01 लिखा हुआ है, Z0 फॉर Z0 किस पोर्ट के लिए? 1 पोर्ट के लिए। ओके, इस तरह से Z0, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस किस पोर्ट के लिए? 1 नंबर पोर्ट के लिए। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस किस पोर्ट के लिए? 2 पोर्ट के लिए। सो इस केस में भी यहाँ पे भी सेम चीज, एक वोल्टेज इंसिडेंट हो रहा है, उसको हम लोग V1 वोल्टेज, एंड जो रिफ्लेक्टेड बैक हो रहा है क्योंकि पोर्ट 1 में है इसीलिए V1, एंड V1 जो रिफ्लेक्टेड बैक हो रहा है वो माइनस V1 उनके बोलेंगे। क्लियर हुआ? ये सारा टर्मिनोलॉजी हम लोग को यूज करना होगा, अभी जो हम लोग देखेंगे उसमें यूज करना होगा। तो बुक्स में हो सकता है डिफरेंट टर्मिनोलॉजी रहे, तो हम ये नहीं बोल रहे कि तुम लोग बुक्स वाला मत फॉलो करो, कोई भी फॉलो कर सकते हो, कोई भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन जो मतलब अच्छा से समझ में आए और क्लैरिफिकेशन मतलब अच्छा से हो जाए, उस तरह से इस सिंपल फॉर्म में सीखना ही अभी शुरू में अच्छा रहेगा। ओके, तो यहाँ पे देखो ये जो वेव है, पर्टिकुलरली एक वेव इंसिडेंट हो रहा है, तो ये वेव भी, इसका जो इंसिडेंट वेव है हम लोग क्या जानते हैं? इंसिडेंट मीन्स ए, है ना, पहले बोला गया है इंसिडेंट मीन्स ए। तो देखो यहाँ पे A1 लिखा हुआ है, A1 मीन्स 1 क्यों लिखा गया है? इंसिडेंट इन किस पोर्ट में हो रहा है? पोर्ट 1 में हो रहा है, इसीलिए A1। रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है, रिफ्लेक्ट बैक सिग्नल हम लोग देखे जानते हैं क्या? B। तो B1 मतलब हम लोग को ये समझ में आ जाना चाहिए कि समथिंग इज रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द पोर्ट 1। लाइक दिस पोर्ट 2 के केस में भी सेम, A2 मीन्स इंसिडेंट हो रहा है कौन सा पोर्ट में? 2 पोर्ट में। रिफ्लेक्ट हो रहा है B कौन सा पोर्ट में? 2। ठीक है, तो ये है इसका बेसिक मतलब, इसको इसके ऊपर बेस करके हम लोग का ये जो स्कैटरिंग मैट्रिक्स है वो डिजाइन होगा। एस मैट्रिक्स डिजाइन होगा 2 पोर्ट के लिए। ओके, सो ये डायग्राम मतलब क्या क्या है वो अच्छा से समझ में आना चाहिए, अदरवाइज मतलब थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो देखो यहाँ पे नॉर्मलाइज्ड वोल्टेज जो है, नॉर्मलाइज्ड वोल्टेज A1, नॉर्मलाइज्ड वोल्टेज A1 ऑलरेडी तुम लोग ये ऑलरेडी हम लिख चुके हैं यहाँ पे। देखो नॉर्मलाइज्ड वोल्टेज A1 निकल लेंगे, ठीक है, A1। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? इंसिडेंट वोल्टेज वेव एट jth पोर्ट बाई √Z0J। दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग कौन सा पोर्ट के लिए काम कर रहे हैं? पोर्ट नंबर 1 के लिए। ठीक है, पोर्ट नंबर 1 के लिए इंसिडेंट वोल्टेज कितना था? V1 इंसिडेंट वोल्टेज था V1, यहाँ पे V1 लिख दिए, नीचे कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस Z01। क्लियर हुआ? ठीक उसी तरह से B1 हम लोग को निकलना होगा। B1 का मतलब क्या है? रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है कितना, रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है कितना, और उसका ऑलरेडी जो ये फॉर्मूला से आ रहा है ये सब। B1 हम लोग को निकलना है, B1। तो B1 मतलब 1 पोर्ट में हो रहा है, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड वोल्टेज वेव फ्रॉम द पोर्ट नंबर 1, तो रिफ्लेक्टेड वोल्टेज फ्रॉम द पोर्ट नंबर 1 क्या कितना हो रहा है? ये पोर्ट नंबर था, इसमें से रिफ्लेक्ट हो रहा था ये जो B1, कौन सा कितना वोल्टेज रिफ्लेक्ट हो रहा था? V1 माइनस। हम बोल चुके हैं कि जो जो वोल्टेज इंसिडेंट होगा उसको V1 प्लस, एंड जो वोल्टेज रिफ्लेक्ट होगा उसको हम लोग V1 मतलब अगर पोर्ट 1 में होगा तो V1 माइनस, पोर्ट 2 में होगा इंसिडेंट होगा V2 प्लस, रिफ्लेक्ट बैक होगा माइनस V2। क्लियर हुआ? तो ये रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है पोर्ट 1 में V1 माइनस बाई Z01 पोर्ट नंबर 1 में। ठीक इसी तरह से सिमिलर वे में B2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? B2 इक्वल्स टू, B2 मीन्स रिफ्लेक्टेड, कौन सा वो पोर्ट में हो रहा है? पोर्ट नंबर 2, तो V2 माइनस बाई Z02, एंड A2 इक्वल्स टू इंसिडेंट इन पोर्ट नंबर 2 इक्वल्स टू V2 प्लस बाई Z02। ओके, सो आई थिंक इतना तक क्लियर हुआ। इतना तक क्लियर हुआ? कोई साउंड नहीं। अभिषेक? यस सर। क्लियर हुआ? हाँ सर, कोई बोल ही नहीं रहा था, हम क्या। ठीक है,
तो यही मेन है। देखो अभी मतलब तुम लोग का कंसंट्रेशन अगर ब्रेक, क्योंकि ये इसमें थोड़ा सा ऐसे तो माइक्रोवेव थोड़ा सा हार्ड सब्जेक्ट है, ये हम एडमिट करते हैं। तो वो इसको मतलब कैसे मतलब तुम लोग का अच्छे से समझ में आ जाए, तो हम भी इसमें दिमाग लगा के मतलब जो जो मिनिमम हम लोगों को करना ही चाहिए। तुम देखोगे पोजार का बुक्स या लियाओ का बुक्स, अगर सडनली अगर कोई एक पेज अगर पलट दोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। रादर तुम कोई भी एक अदर सब्जेक्ट अगर पढ़ोगे तो कोई भी टॉप मतलब कुछ ना कुछ समझ में आता है। लेकिन इस केस में जो है ना, ये थोड़ा लिंक्ड अप है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब इसमें मैक्सवेल्स इक्वेशंस मतलब बाउंडेशन थ्योरम्स सारा कुछ मतलब बार बार रिपीट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें मतलब थोड़ा सा अच्छा से, क्योंकि सारा स्टूडेंट तो मतलब बहुत ये में सब कुछ याद है इस तरह से नहीं है, तो लेकिन एग्जाम हम लोग को देना हो, राइट। सो इसीलिए मतलब जो जितना मतलब अच्छा से और आसानी से मतलब तुम लोग का ये सब्जेक्ट कवर अप हो जाए, तो उस तरह से कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तुम लोग का तो हम पहले मतलब क्वेश्चन बैंक्स देके रखे, क्वेश्चन बैंक्स में जो है क्वेश्चंस वगैरह वो धीरे धीरे उसको सॉल्व करो। जो जो मॉड्यूल होते जा रहा है तुम लोग उसको एक नोट्स बना लो। ठीक है, क्योंकि उसमें जितना है आई थिंक सफिशियंट। कोई स्टूडेंट अगर उतना बना लेगा ना तो आराम से उसका मतलब 100% तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन डेफिनेटली 70 to 80% वो क्वेश्चंस आंसर्स करके आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि उसमें हम बाकी स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटीज का भी क्वेश्चंस देखे बहुत सारा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है अंडर ग्रेजुएट लेवल पे। सो उसी से का एक कॉम्बिनेशन करके एक सेट तुम लोग का दिए, तो एक इम्पॉर्टेंट है, तो उसको चेक मतलब देखोगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि सारा कुछ जगह टफ है, कुछ कुछ एरिया है थोड़ा सा टफ, कुछ कुछ एरिया है उसमें थोड़ा सा तुम लोग पढ़ने से समझ में भी आ जाएगा। इसमें भी शॉर्ट नोट पूछा जाता है, जैसा लास्ट दिन हम लोग कैविटी रेजोनेटर किए थे, तो तुम लोग के सामने हम बना के पूरा रख दिए, तो उसका पढ़ लोगे तो तुम लोग का हो जाएगा। बहुत सारा ऐसा ऐसा है, जैसा मान लो फेराडेज रोटेशन है। ठीक है, माइक्रोवेव सिग्नल का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, इसके लिए कोई उतना मतलब हाथी घोड़ा इसके लिए नहीं चाहिए। ठीक है, एडवांटेज डिसएडवांटेज कोई भी स्टूडेंट आराम से लिख सकता है। तो मेरा कहने का मतलब है थोड़ा सा ट्रिकी सब्जेक्ट है, इसको थोड़ा सा लाइटली तुम लोग मत लेना। ठीक है, पढ़ना पड़ेगा। जो ये कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस, ओपन इम्पिडेंस, ये सब जो जो है ट्रांसमिशन लाइन का जो जो है, तो सारा कुछ हम मतलब यहाँ पे कवर नहीं कर पाते, ये भी सच है। ठीक है, तो जो जो लिंक मतलब यूट्यूब का कुछ कुछ लिंक्स हमको, लेकिन हम सारा चेक करते हैं, ऐसा नहीं कि हम कुछ भी दे देते। तुम लोग के लिए सारा मतलब जो हमको लगता है कि ये दिस इज द मोस्ट सुइटेबल फॉर यू, इसमें से अच्छा से समझ में आ रहा है। ठीक है, वो सब मतलब तुम लोग का देने मटेरियल देने का पूरा कोशिश करता हूँ। So scattering parameters based on normalized voltage 1, scattering parameter हम लोग को अभी देखना होगा। S11 सबसे पहले बोलो तो S11 मतलब क्या? S11 मतलब क्या? इंसिडेंट हो रहा है 1 नंबर पोर्ट पे एंड रिफ्लेक्शन हो रहा है, दिस इज इंसिडेंट, दिस इज रिफ्लेक्शन, राइट। सो शुरू फर्स्ट वाला है रिफ्लेक्शन, सेकंड वन इज इंसिडेंट। सो पोर्ट 1 नंबर पोर्ट पे इंसिडेंट हो रहा है एंड 1 नंबर पोर्ट से हम लोग का रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो इससे इसको हम लोग कहाँ से मतलब वैल्यू मिल रहा है? B1 बाई A1, दैट मीन्स S11 जो है इसका जो बेसिक जो पैरामीटर होता है। ठीक है, S11 कोई भी एक ये स्कैटरिंग मैट्रिक्स, स्कैटरिंग का जो इंसिडेंट है, ऊपर में चले जाओ तो तुम लोग को समझ में आ जाएगा। देखो ऑलरेडी लिखा हुआ है एकदम शुरू में ही, एस आई जे इक्वल्स टू बी आई बाई ए जे। ठीक है, तो इन हेयर आई एंड जे 1 and 1 इक्वल टू मतलब दोनों ही 1 है, S1 एंड J1, S1 भी 1 होगा एंड SJ भी 1 होगा। सो ये बी आई का इस जगह पे भी 1 1 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? यहाँ पे एस आई जे लिखा हुआ है। ओके, सपोज मान लो हम यहाँ पे 5 6 लिख रहे हैं, दिस इज नॉट पॉसिबल, लेकिन फिर हम तुम लोग का समझाने के लिख रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा ये रिजल्ट क्या आ जाता इस फॉर्मूला से? बी
5 by this is incident and this is reflection. So V5 by A6 क्लियर हुआ? सो इसी तरह से इधर S11 है तो क्या होगा B1 by A1 सिंपल। तो वही चीज उस फॉर्मूला से इधर लिखा गया है। ओके, स्कैटरिंग पैरामीटर्स बेस्ड ऑन नॉर्मलाइज्ड वोल्टेज हुआ। नॉर्मलाइज्ड वोल्टेज लेके इधर हम लोग काम कर रहे हैं क्योंकि हम लोग ये अचीव करना चाहते हैं जनरल वोल्टेज के लिए। तो वो कैसे कैसे फॉर्म होगा, तो उसी का हम लोग का मोटो है यही कि हम लोग मतलब मेन वोल्टेज फॉर्म में हम लोग काम करेंगे, नॉट नॉर्मलाइज। लेकिन हम लोग शुरू में ही मेन वोल्टेज लेके काम नहीं कर सकते, हम लोग को नॉर्मलाइज्ड मिलेगा। नॉर्मलाइज्ड के बाद हम लोग का धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम लोग को जाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? सो S11 इज द B1 by A1, S12 इक्वल्स टू B1 by A2, S21 इक्वल्स टू B2 by A1, S22 इक्वल्स टू B2 by A2। सारा कुछ वही फॉर्मूला से आ रहा है। क्लियर? सो अभी जो है, अभी हम लोग का एक मैट्रिक्स का जो फॉर्मूला, तुम लोग मैट्रिक्स तो जानते हो ऑलरेडी, मैट्रिक्स का डिटेल्स में और अभी नहीं बात कर रहे हैं। धीरे धीरे जितना यूज होगा उतना हम बात डिस्कस कर लेंगे। तो देखो टोटल रिफ्लेक्शन एट B1, मतलब वो जो टू पोर्ट नेटवर्क है, टू पोर्ट नेटवर्क का तो एक सिंगल, मतलब सपोज अगर हम तुमको बोलेंगे कि व्हाट इज द टोटल रिफ्लेक्शन, तो तुम क्या बोलोगे? सर पोर्ट 1 में जो रिफ्लेक्शन है प्लस पोर्ट 2 में जो रिफ्लेक्शन। ठीक इसी तरह से हम लोग रिफ्लेक्शन लेके अभी काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल रिफ्लेक्शन एट B1 एंड B2 क्या होगा? देखो B1 इज द रिफ्लेक्शन इज द पोर्ट 1 एंड B2 इज द रिफ्लेक्शन इन पोर्ट 2। तो B1 इज कैसे फाइंड आउट किए हैं? यहां से आ रहा है B1 इज इक्वल्स टू S11 इंटू A1 प्लस, और भी एक जगह पे है, कहाँ पे है B1, कहाँ पे है? ये वाला फर्स्ट दो। दैट मीन्स ये फर्स्ट दोनों फॉर्मूला से हम लोग का ये मिल रहा है फर्स्ट वाला इक्वेशन। ठीक है, टोटल कर रहे हैं हम लोग। B1 इक्वल्स टू S11 A1 प्लस B1 इक्वल्स टू S12 A2। क्लियर हो गया? ठीक इसी तरह से हम लोग B2 अगर निकालेंगे तो B2 कहाँ से आएगा? ये दो पार्ट्स B2 इक्वल्स टू S21 A1 प्लस B2 इक्वल्स टू S22 A2। क्लियर हुआ? सो हम हाईलाइट कर दिए, पिंक वन इज फॉर B2 एंड ग्रीन वन इज फॉर B1। तो धीरे धीरे मतलब देखो हम लोग कैसे मतलब इस मैट्रिक्स फॉर्मेट में डेवलप कर रहे हैं। वो जो मेरे पास था नॉर्मलाइज्ड वोल्टेज से हम लोग कैसे मतलब आगे बढ़ रहे हैं, ये स्टेप्स याद रखना होगा। ठीक है, स्टेप्स भूल जाओगे तो नहीं होगा, स्टेप्स याद रखना होगा, ये इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि टू पोर्ट में एस मैट्रिक्स फॉर टू पोर्ट नेटवर्क डिराइव करो। ओके, सो ये जो दो इक्वेशन हम लोग को मिल रहा है, ये दो इक्वेशन को अगर मैट्रिक्स फॉर्मेट पे अगर लिखोगे ना तो विल गेट दिस वन। मतलब इस ये B1 एंड B2 ये तुम लोग ऑलरेडी जानते हो। ये B1 एंड B2 इक्वल्स टू अगर करके रखेंगे तो मतलब इसको अगर तुम कैलकुलेट करोगे दोनों, मतलब यहाँ पे ये 2 into 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है ना, तो इसको अगर तुम रिजल्ट निकालोगे विल गेट दिस वैल्यू। दैट मीन्स हम लोग इससे ये कर सकते हैं, लेकिन बैक प्रोसेस में भी जा सकते हैं। तो ये जो B1 एंड B2 है, ये रिजल्ट के ऊपर बेस करके हम लोग इस मैट्रिक्स को फॉर्म किए। ओके, सो अभी तो और भी है बहुत सारा, लेकिन टाइम खत्म हो गया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इसका। कल तो लेबोरेटरी होगा, उसके बाद नेक्स्ट वेडनेसडे पे बाकी चीज़ लेके हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी और जो टाइम बचा है उसमें और पॉसिबल नहीं है। सो जितना मतलब हम दिए हैं गूगल क्लासरूम जाके देखोगे, चेक करोगे। गूगल क्लासरूम अटेंडेंस सबको दे दिए ना, गूगल क्लासरूम में चेक करके वीडियो एक अपलोड है, उसको फॉलो करोगे। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 मिनट का वीडियो है, 10 या 12 मिनट का। 10-12 मिनट निकाल के इस पैरामीटर क्या है अच्छे से एक बार देखो।
आई थिंक बहुत सारा चीज क्लियर हो जाएगा।